Good morning. Today we will tell you about the neck exercise. आज हम आपको जो है गर्दन की सूक्ष्म व्यायाम बताएंगे। तो आपको पता है कि हमारा नेक बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जो पूरा ब्रेन का वेट है या पूरी हमारी खोपड़ी का जो वजन है वो हमारे गर्दन पर रहता है और कॉन्स्टेंटली आपको जो है एक पोजीशन में रहने से आपकी गर्दन में दर्द हो जाता है। अगर आपका रॉन्ग पोस्चर है, रॉन्ग सिटिंग पोस्चर है, स्टैंडिंग पोस्चर है तो उससे आपका सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस भी हो जाता है। आपका स्टिफनेस ऑफ नेक भी हो सकता है। आपका जो है नेक का मोबिलिटी कम हो सकता है। आपका जो है बिकॉज ऑफ द थायराइड ग्लैंड आपका नेक का जो है साइज भी बढ़ सकता है। ग्लैंड की वजह से आपका गर्दन मोटी हो जाती है। तो आपके जो है नेक के लिए आज हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे। पहले मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगा यानी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताऊंगा। उसके बाद आपको मैं योगा आसन बताऊंगा जो उसके लिए लाभदायक होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आप अपने योगा मैट पे सुखासन पद्मासन में आप बैठ जाइए। कमर रखिए सीधी, गर्दन रखिए सीधी और दोनों हाथ आपके जो है घुटनों के ऊपर। यहां से हम लोग जो है फर्स्ट सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इनहेल डीपली, एक्सहेल व्हाइल टर्निंग योर नेक टू द राइट। होल्ड फॉर 10 seconds, then inhale at the center, exhale to your left and hold for 10 seconds. This is one round, then inhale at the center. सांस छोड़ते हुए आप दाईं तरफ जाएंगे और 10 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस भरते हुए बीच में। यह है टर्निंग ऑफ योर हेड एंड आई टू द राइट, सेंटर, लेफ्ट and center. This is one exercise. Number 2, inhale and raise your neck up. Extension of your neck. Look at and then inhale at the center. Exhale. Well, flexion of your neck. Inhale at the center. सांस जो है छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए नीचे। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ योर नेक, यानी सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, फिर बीच में आएंगे, सांस छोड़ते समय नीचे तरफ देखेंगे। तो गर्दन का जो है ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन। आप इसके जो है 10-10 सेट कर सकते हैं। देन इनहेल। नेक्स्ट इज ट्विस्टिंग ऑफ योर नेक to the right and left. Inhale. Now twist your neck to the right while exhaling. Inhale at the center. Exhale to your left. Inhale at the center. अपनी गर्दन को दाईं तरफ मरोड़ना है। 10 सेकंड के लिए रुकना है। सांस भरते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए 10 सेकंड के लिए बाईं तरफ, फिर बीच में। ट्विस्टिंग ऑफ योर नेक टू द राइट एंड टू द लेफ्ट. Now half rotation. Inhale, put your chin on your chest, then rotate while rubbing your chest to the right and to the left. आप थोड़ी को जो है छाती पर रखेंगे और सांस भरते हुए बाईं तरफ और दाईं तरफ। हाफ रोटेशन ऑफ योर नेक, आधा ग्रीवा संचालन। आपको जो है अपनी थोड़ी को छाती से रगड़ते रहना है और उसको जो है दाएं और बाएं तरफ घुमाना है। हाफ रोटेशन, देन कंप्लीट रोटेशन ऑफ योर नेक जो है ग्रीवा संचालन। फर्स्ट इनहेल, पुट योर चिन ऑन योर चेस्ट, इनहेल टू द राइट, गो टू योर बैक, एक्सहेल टू योर लेफ्ट एंड डाउन। रोटेशन ऑफ योर नेक क्लॉकवाइज। ग्रीवा संचालन जो है गर्दन को गोल गोल घुमाना। देन एंटी क्लॉकवाइज, पहले थोड़ी छाती पे लगाया, फिर बाईं तरफ सांस भरा और पीछे गए और दाईं तरफ सांस छोड़ते हुए नीचे और ऊपर, बिना किसी जोर के, बिना किसी झटके के, स्मूथली, स्टेडीली, विदाउट एनी जर्क, रोटेट योर नेक एंटी क्लॉकवाइज। ये जो है मैंने आपको गर्दन के लिए जो बताए थे, फर्स्ट टर्निंग ऑफ योर हेड एंड आई टू द राइट एंड लेफ्ट, देन अप एंड डाउन, twisting your neck to the right and left, then half rotation front side and then complete rotation of your neck clockwise and anti-clockwise. This is one set of the exercise. Next is
विद रेसिस्टेंस। आपको अपने गर्दन में जो है रेसिस्टेंस देना है। कैसे देना है? फर्स्ट रेज योर राइट हैंड, palm facing, then put it on your temporal region. अपनी कनपट्टी पे रखेंगे and then keep your neck straight, keep watching at straight. Your chin should be parallel to the ground. Then press it and hold it for 10 seconds, pressed against each other. Do not change the position of your neck. Hold it, then slowly release it. Change your hand. Now this time left palm on your left temporal region and your elbow should be parallel to the ground and chin should be parallel to the ground. Look straight, keep your right hand straight. Then press it against each other. Hold for 10 seconds and down. आप अपना दायां हाथ लेंगे, अपनी कनपट्टी पर रखेंगे और अपनी कोहनी को ऊपर उठा देंगे और सामने की तरफ देखेंगे। आपकी ठोड़ी जमीन के समांतर हो, आपकी कोहनियां जमीन के समांतर हो और दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करेंगे। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इससे आपकी नेक मसल्स जो है स्ट्रांग हो जाएंगी। ऐसे ही बाईं तरफ से आपको जो है प्रेस करना है और रखना है। ये आप जो है 10-10 मतलब सेट कर सकते हैं। देन फुल पाम ऑन योर फोरहेड, अपने माथे के ऊपर पूरा हाथ लगाएंगे, हाथ से माथे को और माथे से हाथ को जो है प्रेस करेंगे, रेसिस्टेंस फील करेंगे। प्रेस फॉर 10 सेकेंड्स, होल्ड इट, नॉर्मल ब्रीथिंग, देन चेंज। अभी बायां हाथ की हथेली अपने माथे पर रखेंगे और हाथ से माथे को और माथे से हाथ को प्रेस करेंगे और गर्दन को जो है थोड़ा सा धक्का देंगे और हाथ से गर्दन को और गर्दन से हाथ को, और गर्दन सीधी रहेगी। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज, नाउ क्लेंच योर फिंगर एंड पुट इट एट योर बैक। नाउ कीप योर बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट एंड पुट द प्रेशर नाउ फ्रॉम योर हैंड टू द हेड एंड हेड टू द हैंड। एक दूसरे के अगेंस्ट इसको जो है प्रेस करेंगे एंड ओपन अप योर चेस्ट, इनहेल डीपली, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 10 seconds. नाउ चेंज, फ्रंट साइड, प्रेस अगेंस्ट ईच अदर. Then at the top, now clench your finger, put it at the top and try to push as much as you can push and keep your back straight, neck straight, look straight. Then at the back, now exhale and bring your both the elbow at the center. Inhale, exhale, inhale. सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस भरते हुए सामने, बीच में, सामने. And then put your all the 5 finger on your shoulder. Now from here, exhale at the center, inhale, exhale, inhale, exhale. Now inhale up, exhale down, up, down, up, down. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Now rotation first to the center, then up, side and down. गोल गोल घुमाना है, shoulder rotation. Then change anti-clockwise. Then all the 4 finger front, thumb on your armpit, inhale up, exhale down. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे. इससे क्या होगा, आपका जो है शोल्डर क्लेविकल ज्वाइंट्स है वो खुल जाएगा. आपका गर्दन का जो आपका सर्वाइकल 1, 2, 3 है उनका मोबिलिटी बढ़ जाएगा. आपका जो रगड़न की वजह से जो चक्कर आते हैं, सिंकोप होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, वो आपका कम हो जाएगा. इसके बाद दोनों हाथ ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. ये भी एक्सरसाइज है, ये आपके गर्दन के लिए, कंधों के लिए. इसमें आपका अगर फ्रोजन शोल्डर है, यानी आपके कंधे जाम हो गए हैं, स्टिफनेस ऑफ योर नेक है, आपकी जो गर्दन जो है आपका दर्द कर रही है, अकड़न जकड़न हो गई है. अकड़न जकड़न कब होती है? अर्थराइटिस की वजह से, गठिया बाह की वजह से. सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपका गठिया बाह की वजह से होता है. कोई डिफॉर्मिटी आपकी वर्टिब्रा में हो जाती है, उसकी वजह से. डीजनरेशन हो जाता है उसकी वजह से. तो जो डीजनरेटिव चेंजेस हैं, जो आपका लिक्विड खत्म हो जाता है एजिंग फैक्टर से, जैसे जैसे एज आपकी ज़्यादा हो जाती है, हड्डियाँ सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं, तो उससे आपका गर्दन में दर्द होता है, वो आपका कम हो जाएगा.
उसके बाद मैं आपको जो है अब बताता हूँ योगा एक्सरसाइज। पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, बॉडी का वार्म अप कर लिया, अब आपको जो है योगा कौन कौन से इसके लिए सूटेबल होते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले अपने योगा मैट पे आप ऐसे ऑन योर नी, इक्वल वेट। फर्स्ट एक्सेल एंड ट्राई टू ब्रिंग योर chin at the ground. 1. Then stretch upward, cobra pose. Look up. Then शिशु आसन। बहुत बढ़िया आसन है, इससे आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, आपका टेंशन खत्म होगा, एंजाइटी खत्म होगी, डिप्रेशन खत्म होगा। देन सेंटर, देन chin on the ground, hip up, chin down, अष्टांग प्रणाम। देन भुजंगासन, शिशु आसन। ये जो है आसन आप करेंगे, कॉम्बिनेशन है ये 3 आसन का। उसके बाद काउ पोज एंड कैट पोज। फर्स्ट जो है कैट पोज, एक्सेल, ब्रिंग योर चिन ऑन योर चेस्ट, इनहेल, पुल योर लंबर रीजन डाउन, हिप अप, चिन अप, एक्सेल, मर्जरी आसन, इनहेल, काउ पोज। कैट एंड काउ पोज इज वेरी ब्यूटीफुल। मर्जरी आसन, काउ पोज। आपकी जो 33 वर्टिब्रा हैं वो सभी वर्टिब्रल जॉइंट्स का मूवमेंट होगा। आपका गर्दन का, कमर का अकड़न जकड़न दूर हो जाएगा। बैक पेन, नेक पेन, सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस और आपका बढ़िया हो जाएगा। आपका जो काइफोसिस, लोडोसिस यानी आपके वर्टिब्रल कॉलम का आगे की तरफ और पीछे की तरफ झुकता है वो ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया जो है ये जो कैट पोज एंड काउ पोज है। उसके बाद आता है आपका सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए आप या तो लेग अप टू द वॉल कर सकते हैं। कैसे करना है, ऐसे आप वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाइए और अपने दोनों पैरों को ऊपर लगा दीजिए पूरा, ये। देन स्लोली अप, hold for few seconds, normal breathing, and slowly bring it down, then down and sit down. Leg up the wall भी आपका बहुत बढ़िया है। सर्वांग आसन आप बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं और आपका जो है वो भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन मैंने जो आपको 5 आसन बताए हैं, कैट पोज, काउ पोज, कोबरा पोज आपके लिए, एंड आपको बताया है एक होता वत्स आसन, मछली आसन जिसे बोलते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। उसके लिए क्या करना है कि ऐसे आपको जो है ये ऐसे करके एंड लुक अप, रेज योर बैक, दिस इज फिश पोज। देन लाई डाउन एंड फ्रॉम हियर यू कैन डू द क्रोकोडाइल पोज। Knee will come to the left, upper body will go to the right. This one. Inhale at the center. Exhale, opposite stretch. Inhale at the center. सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते बाईं तरफ, सेंटर। Then take a turn and sit down. तो आज हमने आपको जो है आपकी गर्दन के लिए और आपके कंधों के लिए अकड़न जकड़न जो है, स्टिफनेस है, पेन है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, आपको सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस है, आपका फ्रोजन शोल्डर है, इसके लिए हमने आपको एक्सरसाइज बताए हैं। ये अगर स्ट्रेचिंग और सूक्ष्म व्यायाम आप रेगुलर करते हैं तो आपका जो है गर्दन का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा, आपके कंधे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, आपकी मसल का स्ट्रेचिंग होगा, स्ट्रेंथनिंग होगा। तो फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर नेक मसल, शोल्डर मसल, डू दिस एक्सरसाइज डेली फॉर 10 to 20 मिनट्स। अगर आप 20 मिनट तक ये एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो आपके गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द से आपको परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा, ये दोबारा कभी नहीं आएगा। इसके लिए बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन होगा, बढ़िया मोबिलिटी होगी और पूरा दिन आपको एनर्जेटिक रहेंगे और आप पूरा दिन आपका परफॉर्मेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। शाम को घर में आते समय गर्दन का दर्द, आंखों का दर्द आपका नहीं रहेगा एंड यू विल फील फ्रेश। ओम।